नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हीरालाल आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोब पंप की। लोब पंप मीन्स जो इंटरनल गियर पंप होता है उसका एक पार्ट होता है, और उस पार्ट को, उस लोब पंप को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो कैसे आप रिपेयर करेंगे, कैसे उसकी किट चेंज कर सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो में बताया है। तो ये प्रैक्टिकल वीडियो है, देखिए आप इस वीडियो को। अक्सर हम फिल्ट्रेशन मशीन के साथ इस पंप को यूज़ करते हैं, तो किस तरीके से आपको ये रिपेयर करना है या कैसे इसकी किट को रिप्लेस करना है, कैसे इसको क्लीन करना है, ये मैंने इस वीडियो में बताया। तो जिनको अगर यूट्यूब पे मेरा चैनल ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से ज्वाइन कर सकता है। जिनको अगर मेरे से यूट्यूब की बजाय अगर जूम ऐप से क्लास लेनी है रूबरू हो करके, तो आप जो है 25 दिन का कोर्स रहता है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सअप पे लिख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मेरे इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ये जो आप पंप देख रहे हैं अभी मेरे पास, ये डेल्टा कंपनी का पंप है, ठीक है। आरटीबीपी के नाम से तुसाको कंपनी का भी आता है। डीआरटीबीपी अगर लेंगे तो 10 करके लिखा है यहाँ, डीआरटीबीपी 10। ये डेल्टा का इसलिए डी लगा हुआ है, अगर आरटीबीपी होता ओनली तो आपका तुसाको कंपनी का बन जाता। अलग अलग कंपनियाँ इन पंपों को बनाती है। अक्सर इस पंप को हम यूज़ करते हैं क्लीन ऑयल या फेरोकेयर की जो फिल्ट्रेशन मशीन आती है उनके साथ, या अदर फिल्ट्रेशन मशीन होती है वो भी इसको यूज़ करते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं लोब पंप। एक टाइप से गियर पंप का ही पार्ट्स होता है, कैटेगरी गियर पंप की है इसकी, लेकिन इसको लोब पंप बोला जाता है। ये आपका जो है 10 एलपीएम, यानी आरटीबीपी 10 लिखा है तो ये आपका 10 एलपीएम के लिए रहेगा। 8 बार प्रेशर बनाएगा ये, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है वो है ये 450 KW कुछ लिखा हुआ है, बट स्पीड जो है, आरपीएम जो है, हमने जो है इसके ऊपर 1440 का मोटर लगाया है, तो 1440 ही रहने वाली है, ठीक है। अब ये जो है इसका कुछ सीरियल नंबर वगैरह दिखा है। तो फ्रेंड्स, ये जो लोब पंप है, एक्चुअली ये लोब पंप आपका हमेशा फिल्टर आपको करना है। खुद भी अगर फिल्ट्रेशन मशीन बनानी है तो मार्केट से आप इसको विद मोटर सिंगल फेस या ट्रिपल फेस में आपको मिलता है, आप मंगवा सकते हो। और उसकी क्लीन ऑयल या फेरोकेयर की कोई किट लेकर के आप उसके अंदर से कंटिन्यू फिल्टर कर सकते हो। ऑफलाइन फिल्ट्रेशन मशीन जिसको बोलते हैं, एक टाइप से ऑफलाइन फिल्ट्रेशन मशीन है, और उसके ऊपर ये पंप लगा हुआ था। तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी अगर आपने को डायरेक्टली इसको खोलना है तो देखिए, मैं इसको यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, केवल पंप खोल रहा हूँ। ये पंप का आधा बॉडी यहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद तो साफ्ट ही है, वो साफ्ट हम आपको दिखा देंगे। ये हो गया। इसके बाद हम इसको बाहर निकालने जा रहे हैं। इस तरीके से आप बाहर निकाल लीजिए। देखिए होता क्या है, अभी आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर निकाले हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल थे उन्होंने डैमेज कर दिया है। ये लोब होती है, इसको लोब बोला जाता है। एक ये पार्ट होता है इसके अंदर, देखिए मैंने निकाला है, ये पार्ट इसके ऊपर चलता है, ठीक है। और इस तरीके से बनता है, ये देखिए इंटरनल गियर पंप की तरह है। ये इंटरनल गियर पंप होता है, उसी का ही एक भाग होता है लोब पंप। देखिए इस तरीके से चलता है इसमें। तो ये फिक्स रहता है, जो मैं अभी मूवमेंट करवा रहा था, बट ये घूमता है, ये घूमता है तो इसको भी साथ में लेके घूमता है। जैसे इंटरनल गियर पंप के अंदर दोनों गियर घूमते हैं, बीच वाला भी और आपका साइड में जो ये वाला होता है, ये घूमता रहता है। इसके अंदर देखिए इस तरीके से पार्ट होता है, ये बॉडी पड़ी रहती है, केम होती है इसकी, केम के अंदर पड़ा रहता है। यहाँ से आपका जो है इस साइड से सक्शन करेगा, इस साइड से डिस्चार्ज करेगा, जैसे कि ये दिखा रखा है, ठीक है। और इस तरीके से, और इधर मूवमेंट करेगा। ये हमने दिखाया कि ऐसे घूमेगा, इसका मतलब इस तरीके से मूवमेंट करने वाला है। ये इस तरीके से मूवमेंट करता है, और अगर मैं ऐसे कर लूँ इसको तो इस तरीके से ये चलता रहता है। देखिए ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तभी आपका ये ऑयल सक्शन करता है। बट इसमें होता क्या है, सब चीज़ों में देखिए डैमेज हो गया है। ये यहाँ पे भी डैमेज हो गया है, और यहाँ भी डैमेज हो गया है। ये दोनों पार्ट नए मिल जाते हैं मार्केट में, ठीक है, काफ़ी सस्ते भी है। ये पूरा पंप ही जो है 12-13 हज़ार का आता है। अगर आप ओनली जो है इसकी ये मंगवाते हो तो आपको ये 2.5-3 हज़ार में मिल जाता है। अलग अलग कंपनियां 4 से 5 हज़ार भी चार्ज करती है, अलग अलग रेट में आपको ये मिल जाएंगे। बस केवल ख़राब होने वाला पार्ट ये 2 पार्ट है। ये अगर आप यहीं कहीं पे लोकल में बनवा सकते हो तो लोकल में बनवा करके चला सकते हो। ये हार्ड भी नहीं होते, सॉफ्ट पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको बना करके आप जो है ये लोब पंप जो है इसको खुद रिपेयर कर सकते हो। और अभी मैं इसके अंदर वापस फिट कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, इस तरीके से करना है, इसके अंदर डाल लेना है, क्योंकि और ये मूवमेंट करना चाहिए।
आप ये देखोगे कि फ्री मूवमेंट होना चाहिए। अगर फ्री मूवमेंट नहीं है तो फिर दिक्कत करेगा। ये केम भी मैं एक बार बाहर निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ। ये देखिए केम बाहर आ जाती है, इसमें डावल होती है, ये ध्यान रखना। हमेशा केम के साथ डावल होता है, जैसे वेन पंप में होता है वैसे ही ये डावल है इसमें। और ये डावल के लिए होल है इसमें, वहीं पे होल मैचिंग करवाना है। यहाँ पे होल दिया हुआ है, देखिए ये, ठीक है, इसी के अंदर आपको ये मैचिंग करवा देना है। जब ये इसके अंदर मैचिंग हो जाएगा तो ये साथ में मूवमेंट नहीं करेगा, खाली लोब इसकी जो है मूवमेंट करेगी। इसको इस तरीके से हम फिट कर देंगे। यहाँ से जा कर के फिटिंग करने के बाद आप ये बोल्टिंग कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था आपके लिए लोब पंप का या इंटरनल गियर टाइप पंप का वीडियो, जो कि आपका सक्शन फिल्ट्रेशन मशीन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, लो प्रेशर और लो वॉल्यूम के लिए। धन्यवाद।